हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो इसमें आपको रिव्यू, प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। अपने पीछे जो बाइक खड़ी है टीवीएस की स्टार सिटी, बहुत टाइम इसका रिव्यू पेंडिंग था हमारे चैनल पे, तो आज इसका रिव्यू आपको चल के सीधा सब कुछ बताते हैं, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। तो ये अपने सामने खड़ी है टीवीएस की स्टार सिटी, न्यू वाली है, मतलब 2025 मॉडल है। और अपडेट्स का पता आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ पे E20 कंप्लाइंट तो लिखा ही हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे अब एलईडी वाली हेडलैम्प आ जाती है आपको, मतलब एलईडी रिफ्लेक्टर वाली हेडलाइट देखने को मिलती है फ्रंट में, मतलब प्रोजेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्टर है एलईडी वाले, जिसकी ठीक ठाक ब्राइटनेस आपको रोड पे मिल जाती है। हेलोजन से तो बेटर ही है एनी डे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रंट की, शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो वाइज़र आपको मिल जाता है ब्लैक कलर का, उसके आगे टीवीएस के 3D लोगो मिल जाते हैं, एम्बलम। और यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो वाइट कलर में मिलता है, मतलब वाइट प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट, और हेलोजन वाले इंडिकेटर्स ही आते हैं इसमें अभी भी। और यहाँ पे देखेंगे तो नंबर प्लेट स्टैंड है, मेटल में है, ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी का है। मडगार्ड जो है वो भी फाइबर का आता है, काफ़ी वाइड मडगार्ड आता है इसमें। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने को मिल जाता है एज़ यूजुअल। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और एक बात और नोटिस करें तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेकिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि वन ऑफ इट्स सेगमेंट है। मतलब 110 सीसी में डिस्क ब्रेक सब बहुत कम ही आती हैं, एंड पेडल डिस्क के साथ आना तो ये बहुत ही रेयर हो जाता है। और इसमें आती है पेडल डिस्क भी। तो 109 पॉइंट समथिंग सीसी का इंजन है, 110 भी नहीं है, फिर भी इसमें डिस्क ब्रेकिंग आती है। रीब्रांडेड है, मतलब टीवीएस की है, मोस्टली रीब्रांडेड ही आती है इसमें। और ठीक ठाक डिस्क ब्रेकिंग मिल जाती है इसमें आपको, बेटर देन ड्रम ब्रेक्स। उसके बाद पीछे आते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं बड़ा बड़ा लेग गार्ड देखने को मिल जाता है दोनों साइड पे, और एक छोटा सा हॉर्न की प्लेसमेंट वहाँ। फिर आ जाते हैं इसके मीटर कंसोल पे। बहुत धूल है क्योंकि जस्ट उतर के आई है गाड़ी यार्ड से। और बहुत ही बेसिक मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारी नेसेसरी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, बगल में आपको डिजिटल ओडोमीटर भी देखने को मिल जाता है। तो डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन है इसमें आपको, और पूरा पैक दिखता है, ऐसा कुछ ओपन नहीं दिखता है। यहाँ पे इग्निशन इसका सीधा ऑन एंड ऑफ। स्विच गियर्स इसमें मोस्टली बात करें तो ये रेडर जैसे ही मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच नहीं मिलता, आपको नॉर्मल क्लच मिलता है, वेट प्लेट वाला। और यहाँ पे जो उसका ब्रेक लीवर है वो थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और ये गैप बीच में पता नहीं क्यों है, समझ नहीं आती, पर बहुत बड़ा ब्रेक लीवर लगता है इसका। और यहाँ पे देखेंगे तो पास लाइट का स्विच अलग है, और हाई बीम लो बीम का स्विच अलग है। इंडिकेटर्स का उसके नीचे दिया हुआ है, हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे है। मिरर्स की क्वालिटी कुछ ऐसी है, एंड पीछे मिरर पे भी एक टच दिया हुआ है सिल्वर सा, तो अच्छा लगता है देखने में। सेम इस तरफ भी यहाँ पे थ्रॉटल, राइड बाय केबल है ये बाइक ऑफ कोर्स। यहाँ पे सेल्फ को बटन मिल जाता है, किल स्विच नहीं आता किसी भी तरीके का। यहाँ पे इसका टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो इसमें 10 लीटर्स की मैसिव टैंक कैपेसिटी आती है, क्योंकि इस बाइक के माइलेज के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है 10 लीटर्स। क्योंकि इसका जो माइलेज रहने वाला है वो माइलेज आराम से बाइक आपको देने वाली है 65 kmpl का, ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों। तो 65 kmpl 110 सीसी बाइक के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि बुरा है, एंड बहुत सही है। आपको 600 प्लस किलोमीटर की रेंज मिल जाती है एक सिंगल टैंक फुल पे। नीचे आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका 109 सीसी का इंजन, जो कि पावर ठीक ठाक प्रोड्यूस कर देता है, और 8 bhp की पावर देता है, एंड 8.7 Nm का टॉर्क दे देता है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो किक स्टार्ट भी बाइक में आता है एडिशनल। तो किक स्टार्ट आने की वजह से जो है आपको सिर्फ सेल पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, आप किक स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कार्बोरेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला ही। तो इसमें भी वो फ्यूल वाली झंझट है। और E20 कंप्लाइंट, मतलब स्टेज 2 है BS7 का, BS6 कह सकते हैं, स्टेज 2। पीछे देखते हैं तो पीछे इसमें आपको डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट पे इको थर्स्ट की बैजिंग मिल जाती है, क्रोम बैजिंग, और लंबा सा एग्जॉस्ट है, स्ट्रेट पाइप, नथिंग फैंसी उसमें कुछ। फिर आते हैं पीछे, यहाँ सीट्स की बात कर लें, सीट काफ़ी लंबी काफ़ी वाइड मिलने वाली है, और काफ़ी सॉफ्ट सीट है राइडर के लिए भी एंड पिलियन के लिए भी। ग्रैब रेल CNC में है, काफ़ी वाइड ग्रैब रेल्स हैं। एंड यहाँ पे स्टार सिटी की बैजिंग, स्टार सिटी प्लस, एंड पूरे रेड एंड वाइट ग्राफिक्स गए हैं। पीछे यहाँ पे टेल लैंप पे आ जाते हैं, हेलोजन वाली टेल लैंप मिल जाती है, नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है यहाँ पे, और नंबर प्लेट होल्डर, और एक बड़ा सा मडगार्ड। पीछे मिलती है आपको ड्रम ब्रेकिंग, एंड किसी भी तरीके का ABS नहीं आता, ना सिंगल चैनल ना डुअल चैनल। और टायर सेक्शन की बात कर लें तो इसमें आपको TVS के ही टायर्स मिलते हैं, ड्यूरा ग्रिप करके।
टायर सेक्शन है इसका 80/80 सेक्शन के टायर्स आते हैं और बहुत ही पतले टायर्स हैं, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आती है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की सीटिंग की। तो मतलब सीटिंग जो है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। स्ट्रेट पोस्चर है काफ़ी आपका। फुट पैक्स भी जो है वो फ्रंट सेट है, तो कोई इतना दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप डेली कम्यूट के लिए बाइक देख रहे हैं, थोड़ा आप हाई एज के हैं, तो आपको जो इसकी सीट हाइट भी है वो भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। सीट हाइट भी जो है इसकी काफ़ी कम रहती है और सिर्फ 785 की सीट हाइट देखने को मिल जाती है आपको। तो शॉर्ट राइडर्स भी एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली, इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब मेरे कमर के भी नीचे आ रही है, डबल स्टैंड पे है फिर भी, और हल्की फुल्की बाइक है एकदम 109 सीसी की। तो वेट की बात कर लें तो वेट जो इसका रहता है वो भी सिर्फ 115 केजी ही रहता है। तो पावर टू वेट रेशियो भी ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही हल्की बाइक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इतने हल्के वेट के साथ आपको इसका पावर भी अच्छा मिल जाता है, इसका माइलेज भी बेटर मिल जाता है। एंड लुक्स एक बार आप खुद ही चेक कर लो कि कैसी ये दिखती है ओवरऑल। एंड इसमें 4 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, इस तरफ इसके गियर लिवर्स हैं। एंड इंजन जो है इसका ये इंक्लाइंड इंजन है, इंक्लाइंड नहीं मतलब स्ट्रेट इंजन है, आप खड़ा इंजन कहते हैं जिसको लोग आप लोग। तो माइलेज फिर भी ठीक ठाक दे देती है और इस पर कम से कम आप बिठा सकते हैं 4 लोग आराम से, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, मतलब 4 लोग बैठ सकते हैं अगर पतले पतले हैं तो, और मोटे मोटे 3 भी आराम से बैठ जाएंगे। इस तरफ देखते हैं तो साड़ी गार्ड के साथ लेडीज़ फुटरेस्ट भी आ जाता है। एंड जो पिलियन फुट पैक है वही सिर्फ फोल्डिंग आता है, राइडर वाला फोल्डिंग नहीं आता है, ये एक ड्रॉबैक है। राइडर फुट पैक जो है फोल्डिंग नहीं आते। चेन कवर देखेंगे तो प्लास्टिक का आता है फुल, ऊपर नीचे दोनों। फ्रंट के टायर सेक्शन की बात कर लें तो फ्रंट में भी TVS के ही आते हैं टायर्स। टायर्स जो है इसमें दोनों आगे पीछे ट्यूबलेस आते हैं, TVS के ही टायर्स आते हैं इसमें। तो ये थी हमारी कुछ वीडियो। एंड वीडियो एड करने से पहले इसका प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो बता देते हैं। तो इस बाइक की जो प्राइस रहने वाली है वो आपको मिल जाती है 74,000 रुपीज़। एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती है ऑल ओवर इंडिया ये बाइक। तो काफ़ी सही प्राइस पॉइंट पे आती है 110 सीसी के हिसाब से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है भाई तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।